हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज एक और दिन प्रभु ने हमें दिया है उसकी आराधना करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए और उसके वचन को अध्ययन करने के लिए और उसे प्रार्थना करने के लिए। क्या आप लोग तैयार हैं उसे आराधना करने के लिए? क्या आप उस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? आओ हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप हमारा प्रभु है, हमारे राजा है। प्रभु आज हमारे बीच में आप मौजूद रहे, अपने कलीसिया के बीच में आप मौजूद रहे। प्रभु हमारी आराधना स्वीकार हो, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें और प्रभु आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए हम सबों को हिम्मत दे और शक्ति दे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में मौजूद रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। आओ प्रिय हम मिलकर एक गीत गाएं जो आपको सबको आता है। आज ये पेंटिकॉस्टल त्यौहार है और पूरे विश्व में ये पेंटिकॉस्टल त्यौहार मनाया जा रहा है। और ये पेंटिकॉस्टल त्यौहार पवित्र आत्मा की उस आगमन की याद करता हुआ ये त्यौहार है। आओ हम भी शामिल होते हैं, हम मिलकर इस भजन को गाते हैं सब मिलकर। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, हम हैं तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं आता हूँ। घुटने टिका कर सर झुका कर उठाता मैं तेरे लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, हम हैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, हम हैं तेरे लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया। जी हाँ, पवित्र आत्मा की वो दिन है, पवित्र आत्मा की उस आगमन का वो दिन है जिसको पेंटिकॉस्ट के नाम से हम जानते हैं। तो आओ प्रियो, आज इस पेंटिकॉस्ट के त्यौहार में क्या हुआ है हम सब मिलकर इसको अध्ययन करेंगे और प्रभु की नाम की हम महिमा करेंगे। तो आओ प्रियो मेरे साथ आप बाइबल को खोलें। प्रेरितों के काम के पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम इन वचनों को पढ़ेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु का वचन है प्रियो, ये उस पेंटेकोस्ट के त्योहार के बारे में हमें याद दिलाता है। ये जो पेंटेकोस्ट जो कहते हैं, हिब्रू शब्द हिब्रू भाषा में पेंटा, इसका मतलब 50वां दिन। तो 50वां दिन यानी कि फसह के 50वें दिन में ये त्योहार मनाया जाता है और ये फसह के बाद 50वां दिन है और यीशु मसीह की जी उठने का 50वां दिन भी है। तो फिर ये जी उठने के बाद ये 50वां दिन है और ये सब कुछ मिलकर पेंटा का मतलब बनता है। तो पेंटाकास्ट, ये पेंटेकोस्ट, और इसलिए ये नाम आया 50वें दिन में ये मनाया जाने वाला एक त्योहार है। तो इस त्योहार में, और इसको फसल का भी त्योहार कहते हैं और इसका फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, इसको फसल का भी त्योहार कहते हैं क्योंकि फसल काटने से पहले लोग अपने पहली उपज को काट के प्रभु के भवन में लेकर आते हैं, वहां पर प्रभु के सामने ये त्योहार मनाते हैं। तो प्रिय, ये वो दिन है जो एक खास इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए खास एक त्योहार है कि और उस दिन सारे प्रांत में रहने वाले लोग और यरूशलेम में चले आते हैं इस त्योहार मनाने के लिए। और वहां पर यीशु मसीह के शिष्य भी वहीं पर इंतजार में है, जबकि यीशु ने जाते वक्त ये कह के गए हैं कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होने का बाट जोते रहो। तो यहूदी लोग और यीशु के शिष्य लोग वहाँ यरूशलेम में इंतजार करते हैं, ऊपरी कोठी में जब इंतजार करते हैं, तब ये 50वां दिन यानी कि यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक वो अपने शिष्यों के साथ रहे और 40वां दिन स्वर्ग को चले गए और 10 दिन के बाद यानी कि 50वें दिन में ये पेंटेकोस्ट का त्योहार आता है। जब प्रभु के यीशु मसीह के चेले लोग जब कमरे में प्रार्थना करके इंतजार कर रहे थे, तब ये घटना हुआ है। ये पेंटेकोस्ट के त्योहार के दिन में हुआ ये घटना है। तो प्रिय, इसका यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब वे प्रार्थना में इकट्ठे थे, वहां एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट शब्द हुआ और उससे सारा घर गूंज गया। सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी और वो पवित्र आत्मा से भर गए। जी हाँ, ये एक मानव जाति के इतिहास में एक पहला शुरुआत है। मानव जाति के इतिहास में ये फर्स्ट एक बिगिनिंग है। पवित्र आत्मा के आगमन के साथ एक नई शुरुआत होती है। जी हाँ, ये नई शुरुआत क्या है कि कलीसिया की स्थापना हुआ, कलीसिया की आरंभ होता है। जब पवित्र आत्मा इस लोगों के बीच में उतर आता है, वहीं कलीसिया की निर्माण हुआ है और कलीसिया का जो इतिहास वहीं से शुरुआत हुआ है। पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में आकर रहने लगा और उसी की हमारे साथ में रहने का काल का जो समय है, इसी को अनुग्रह का समय भी कहते हैं। जब पवित्र आत्मा इस संसार में आया है, तब से लेकर और जब तक ये पवित्र आत्मा इस कलीसिया में, इस संसार में रहता, तब तक वो जो समय है उसका अनुग्रह का समय कहते हैं। आज जो कलीसिया चलाया जाता है, कलीसिया के संचालक, कलीसिया को संभालने वाला, कलीसिया को बढ़ाने वाला एक सेवक नहीं, एक टेक्निक नहीं, एक सिस्टम नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा है कौन है? त्रिएकता में ये तीसरा व्यक्ति है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो आज मानव के बीच में, कलीसिया के बीच में रहने के कारण और ये कलीसिया और दिन ब दिन बढ़ता है
और ये कलीसिया को परमेश्वर संभालता है और इसमें रहकर वो आशीष देता है। जी हाँ, ये पेंटेकोस्ट का त्योहार में ये आशीष, खेतों की तो आशीष मिलना ही है, मगर परमेश्वर का भी प्रतिक्रिया का, ये पवित्र आत्मा का जो आशीष स्वर्ग से उनको मिल गया है, एक नई शुरुआत, एक नई इतिहास इंसान और इस संसार में देखता है। वो पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य भाषा में। और फिर वहां पर दो चीजें मिलने को देखने को मिलता है। पहली बात, वहां पर क्या होता है, एक बड़ी आंधी सी सनसनाहट, एक आंधी, एक बड़ी हवा वहां पर चलता फिरता दिखा। ये आवाज जो है परमेश्वर की उपस्थिति को या परमेश्वर की मौजूदगी को दर्शाता है। एक बड़ी आवाज, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आकर उस जगह को अपने अपने अधिकार में ले लिया है। तो जैसे हवा वहां पर आकर उस जगह को ले लिया है, तो वहां पर दूसरी एक और बात दिखता है। वो क्या है कि फटती हुई जीभ आग सा उन सबों के ऊपर आकर उतरता है। तो प्रियो, ये जीभ में होने वाले एक चमत्कार के कार्य है, और वो आग सा, वो सामर्थ, वो आत्मा है, और वो आग सा जीभ में उतरता है। यही पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आकर सबके ऊपर ठहरा है, फटती हुई जीभ सा, आग सा, और वो ये चिन्ह उन सबों के ऊपर उतरा है, वही पवित्र आत्मा। जैसे वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वे सभी की सभी सामर्थ पाया, पवित्र आत्मा से भर गए, और नई नई सामर्थ मिला है, और नई नई भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषाओं में बोलने लगे, अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। हालेलुया। जी हाँ, जो एक व्यक्ति एक ही भाषा बोलने वाला, जानने वाला होता है, मगर उसको, और आज पवित्र आत्मा ने उसे कई भाषाओं को बोलने का उसे मौका उसको दे देता। हालेलुया। तो प्रिय, यहां पर क्या देखते हैं, और उस जगह में, उस यरूशलेम के नगर में दूर दूर से बहुत लोग वहां पर आए होते हैं, और उनमें से लगभग 17 किस्म की भाषा बोलने वाले उस नगर में वहां पर मौजूद हैं। तो उनके बीच में क्या हुआ है, तो आओ उसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 5 से लेकर हम पढ़ेंगे, 5 से लेकर हम 11 तक पढ़ेंगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों में रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। आमीन। प्रिय, यहाँ पर 17 प्रकार की भाषा बोलने वाले यहूदी और दुनिया के कई प्रांत में से वहां पर इकट्ठे हुए हैं ये त्यौहार मनाने के लिए। और वहां पर जब पवित्र आत्मा ने जब उन शिष्यों को जाकर भर दिया है कि वे उन्होंने पवित्र आत्मा पाकर अलौकिक सामर्थ पाया, वे सभी की सभी अपने अपनी भाषा में बोलने लगे। उन्हें यह नहीं पता वो कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, मगर वो सुनने वाले जो 17 भाषा के लोग जो वहां पर है, वे लोग क्या सुनते हैं? वे सुनते भी हैं, बड़े आश्चर्य भी होते हैं कि वो अपने अपने मातृभूमि, अपने अपने भाषा में, अपने अपनी भाषा में वो उस परमेश्वर की महिमा करते हुए सुन रहे हैं। वे बड़े हैरान हो गए, ये कैसे, ये लोग मेरी भाषा बोल रहे हैं, और ये गलील के लोग हैं तो मेरी भाषा कैसे बोल रहे हैं? और उन्हें
इस बात का समझ में नहीं आया। और वहाँ पर प्रियो ये बड़ा अद्भुत और चमत्कार कार्य वहाँ पर होता है। और इस अद्भुत आश्चर्य जो कार्य जो वहाँ पर होता है, ये ठीक उस जो इससे पहले एक घटना घटी थी उसके विपरीत ही यहाँ पर ये बात हो रही है। और वो घटना कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर हम पाते हैं? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय 7 से लेकर हम 9 तक इस वचनों को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 7 से लेकर 9 तक। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी है और यहोवा ने वहीं डाली। और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। आमीन। ये बाबेल उस कुमट के बारे में, जब वो बाबेल में वो कुमट बना रहे थे तो तब एक ही भाषा बोलने वाले थे और एक ही भाषा बोलने वाले सब इकट्ठा होकर वहाँ पर उस कुमट को बना रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि ये एक भाषा बोलने वाले हैं, इन्हें रोक नहीं सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर वहाँ उतर आता है, उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालता है कि वो अलग अलग भाषा बोलने वाले बन गए, एक दूसरे को बातें समझ में नहीं आता है और वहाँ से लोग उस कुमट बनाने की बातें छोड़कर वहाँ से अलग अलग चले जाते हैं। प्रियो, और वहीं से भाषा की गड़बड़ी हुआ है, लोग वहाँ से अलग अलग हुए हैं। मगर ठीक उसी की विपरीत जो घटना यहाँ पर होता है, यहाँ पर क्या होता है कि पवित्र आत्मा उतर आता है और वह अलग अलग भाषा बोलने को सामर्थ्य देता है। जो अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के लोग वहाँ एक मन एक जगह इकट्ठे होकर आते हैं। ठीक उस बात के विपरीत जो तितर बितर हुए हैं उन सबको इकट्ठा करने का ये कार्य हुआ है। पवित्र आत्मा जब उतर आता है, प्रियो, भाषा के कारण जो तितर बितर वो को भी पवित्र आत्मा एक मेल लाता है। ये अनुग्रह का शुरुआत है, ये अनुग्रह का शुरुआत है, कलीसिया का शुरुआत है। तो प्रियो, यहाँ पर भाषा बोलने वाले की कोई भिन्नता नहीं, वो सब एक होकर परमेश्वर के सम्मुख आने का एक बड़ी योजना है। जी हाँ, परमेश्वर हर भाषा बोलने वालों को भी चाहता है, हर भाषा बोलने वालों को भी और उसकी महिमा करने के लिए महिमा में जोड़ना चाहता है। जी हाँ, उसी बात का यहाँ पर हमें सच्चाई का प्रकट होता है। 17 प्रकार की भाषा बोलने वाले वहाँ उस पर दिन परमेश्वर की महिमा को देखा है। हालेलुया। और वो प्रभु के लोग वहाँ अन्य भाषा में बोलकर परमेश्वर की वो महिमा करते हैं। और आखिरी में हम 12 व 13 वचन को हम पढ़ेंगे। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। आमीन। ये लोग और वहाँ आम दुनिया के बीच में होने वाले घटना को याद कर रहे हैं और ये अलग अलग भाषा बोलते हैं। शायद ये नशे में होकर बोल रहे हैं, मगर प्रिय वो नशे में नहीं है, बल्कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए वो अन्य भाषा को बोल रहे हैं। प्रियो, आज ये पेंटेकोस्ट का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो प्रिय आप और हम इस पेंटेकोस्ट त्यौहार के हिस्सा है। इसलिए हे प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा में हमें भरने की जरूरत है। पवित्र आत्मा की सामर्थ में भरकर अन्य भाषा हमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि ये कलीसिया का युग है। कलीसिया में पवित्र आत्मा होने के कारण कलीसिया बढ़ती है, कलीसिया को संभाला जाता है, कलीसिया को प्रभु तैयार करता है। ये सारा कार्य पवित्र आत्मा करता है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो हमारे जीवन को भी तैयार करेगा, हमारे जीवन को भी वो सुरक्षित रखेगा, हमारे जीवन के वो संचालक बनकर हमें चलाएगा प्रभु की मर्जी के अनुसार। जी हाँ, कलीसिया के लोगों,
सिर्फ इतना ही नहीं, हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, इतना काफी नहीं, पवित्र आत्मा से हमें भर जाने का जरूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन चलाए जाने का जरूरत। कलीसिया पवित्र आत्मा से चलाया जाता है, तो कलीसिया में रहने वाले हमारे जीवन को भी पवित्र आत्मा चलाने के लिए हमें पूरा मौका देना जरूरी है। तो प्रिय, पवित्र आत्मा से भरे रहो और पवित्र आत्मा में चलाए जाते रहो, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। जब वो आएगा, वो उस कलीसिया को ले जाएगा। तो कलीसिया को लेने से पहले और उस पवित्र आत्मा को अपने घर ले जाने के लिए आएगा। जब वो कलीसिया उस आत्मा को जब लेने के लिए आता है, उस आत्मा से जुड़े हुए सभी विश्वासी गण भी उस आत्मा के साथ उठा लिए जाते हैं और प्रभु के घर जाकर सदा प्रभु के घर में रहेंगे। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस संसार से जब उठा लिया जाएगा, समझो अनुग्रह का समय समाप्त होगा और कलीसिया का समय समाप्त होगा, पवित्र आत्मा का कार्य समाप्त होगा। और जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाता है, जितने भी लोग कलीसिया में संसार में पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो सभी की सभी प्रभु के साथ उठा लिया जाएंगे, स्वर्ग में जाकर प्रभु के संग रहेंगे। हालेलुया। जितने भी चाहे वो कलीसिया में रहने वाले क्यों ना हो, या कलीसिया में सेवा करने वाले क्यों ना हो, या वचन पढ़ने वाले क्यों ना हो, यदि पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, तो प्रभु के आगमन में जब पवित्र आत्मा ऊपर उठा लिया जाएगा और वो जन यहीं पर रह जाएगा। इसलिए हे प्रभु के लोगों, पवित्र आत्मा से हमें भरने की जरूरत है। अन्य भाषा में बोलकर प्रभु की आत्मा के साथ हमें प्रार्थना में जुड़े रहने का जरूरत है, क्योंकि ये पेंटेकॉस्ट का त्योहार है, पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। हे प्रभु के लोगों, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में आराधना करो, अन्य भाषा में प्रभु की महिमा करते जाओ और पवित्र आत्मा को पूरा का पूरा आपके जीवन को संभालने का पूरा अधिकार दो, और वही आपकी और मेरे जीवन की संचालक रहे, ताकि प्रभु के आगमन में हम सब उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पेंटेकॉस्ट के त्योहार में आए हुए विश्वासी आप सबों को मैं चाहता हूँ कि आओ हम अपने हाथ उठाकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम अपने हाथ उठाकर उस पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा आप प्रभु पवित्र आत्मा मुझ में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे कलीसिया में आ। आज मेरे साथ वचन को सुन रहे और एक एक प्रिय जन के जीवन में उतर आ प्रभु। हमारा जीवन का अधिकार आप अपने हाथों में ले प्रभु, क्योंकि ये कलीसिया का समय है और प्रभु ये पवित्र आत्मा का समय है, ये अनुग्रह का समय है। पवित्र आत्मा आप हम पर बने रहे, हमें भर दे प्रभु, हमें कंट्रोल में लेकर प्रभु आप हमें चलाएं, हमें सुरक्षा करें, कलीसिया की सुरक्षा करें और प्रभु राजा जीवन को संभाले और पवित्र परमेश्वर के आगमन पे तैयार रखें। पवित्र आत्मा प्रभु धन्यवाद। आओ प्रिय सब मिलकर उस पवित्र आत्मा की स्वागत करें। पवित्र आत्मा प्रभु उतरा प्रभु राजा, पवित्र आत्मा प्रभु कलीसिया पर उतरा प्रभु। जब जितने भी लोग आज आपको स्वागत कर रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर आए प्रभु, उनके जीवन की, उनके शरीर की, उनकी आत्मा की नियंत्रण आपके हाथों में हो प्रभु राजा। पवित्र आत्मा तो इस कलीसिया का नियंत्रण रखना प्रभु, इस कलीसिया को संभाले, आपकी मर्जी के मुताबिक कलीसिया चलने पाए प्रभु। एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं, किसी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की योजना के अनुसार कलीसिया चलाया जाए। प्रभु हमारे बीच में कार्य करे, कलीसिया के बीच में कार्य करे। हम चाहते हैं कलीसिया ओ प्रभु पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहते हैं। यदि आज भी मेरे भाइयों में, मेरे बहनों में यदि कोई अभी तक प्रभु की इस आत्मा से दूर है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उन पर भी तो उतर आ प्रभु, उनके दिल को भर दे, उनके आत्मा को भर दे, उनके खाली जीवन पवित्र आत्मा से भर जाए, स्वर्ग की सामर्थ से उभर जाए। ओ प्रभु राजा तमाम उलझाने वाले संसार की बातों से हटकर पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो भर जाने पाए। स्वर्गीय राज्य की तैयारी में अपने
अपने आप को तैयार कर सके। पवित्र आत्मा प्रभु इस कलीसिया पर आपके नियंत्रण रखने पाए। धन्यवाद हो प्रभु, ये प्रार्थना को सुने प्रभु। ये पेंटेकोस्त का त्योहार हमारे कलीसिया में एक एक परिवार में मनाया जाए। हमारे कलीसिया में एक एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की कार्य की वो घोषणा हो जाए। पवित्र आत्मा एक एक जीवन में कार्य करे, एक परिवार में कार्य करे। आपकी नियंत्रण से कोई अलग ना हो प्रभु। इस कलीसिया में और लोगों को मिलाए प्रभु राजा, और लोगों को मिलाए। जैसे कलीसिया पहले सदी से आज तक बढ़ते बढ़ते सारे विश्व में फैल गए, ऐसे ही आने वाले दिनों में बढ़ने दे प्रभु। नए नए लोग कलीसिया में जोड़ा जाए, नए नए लोग प्रभु बचा लिया जाए, कलीसिया के बीच में रहकर आपकी महिमा करते जाने पाए। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। मेरे प्रिय परिवारजनों को आशीष दे, इस वचन को सुनने वाले एक को आशीष दे प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए, सारा आदर सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ हम सबों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। सब प्रभु के लोग मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन, हालेलुया आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।